नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। कोरोना के इस दौर में सबसे जरूरी है अपना ख्याल रखना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाइयां या सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आपको बीमार कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल लोग मल्टीविटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट या टैबलेट्स ले रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इनका सेवन लगातार कर रहे हैं, ये सोचकर कि इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इन्हें कोई भी ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लगातार कोरोना से जुड़ी लोगों की समस्या जानकर समाधान की बात करते हैं। तो आज सवाल ये है कि जरूरत से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स लेने के क्या साइड इफेक्ट हैं? क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद से लोग ये सप्लीमेंट ले सकते हैं? साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में ज्यादा जिंक खाने से ब्लैक फंगस का खतरा होने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, और कोरोना से ठीक होने पर या कोरोना संक्रमण के बिना भी अगर विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कब तक और कितनी मात्रा में ले। तो विटामिन और मिनरल का अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले फायदे हम आपको बता रहे हैं। आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए काफी फायदेमंद है। बॉडी के टिश्यू और स्किन बनाने में भी विटामिन ए फायदेमंद है। विटामिन के फायदे हम आपको बता रहे हैं। नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी काफी फायदेमंद है। और साथ ही विटामिन बी की बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म ठीक करने में काफी फायदेमंद है। पोषक तत्वों को पचाने के लिए मदद करता है विटामिन बी। विटामिन के क्या फायदे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करते हैं विटामिन बी। नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी विटामिन बी काफी फायदेमंद है। विटामिन सी की बात की जाए, बॉडी टिश्यू रिपेयर करने में विटामिन सी मददगार है। सेल्स, हड्डियां, दांत मजबूत रखने में भी विटामिन सी काफी मददगार है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी विटामिन सी काफी मददगार है। इसके साथ विटामिन ई की बात की जाए, त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए विटामिन ई फायदेमंद है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी विटामिन ई काफी फायदेमंद है। विटामिन के की बात की जाए, चोट लगने पर ब्लड क्लॉट करने में ये फायदेमंद है। इसके अलावा शरीर से ज्यादा खून बहने से विटामिन के रोकती है। विटामिन ए की बात की जाए, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए काफी फायदेमंद है। तो ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा विटामिन सप्लीमेंट खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आंखों की रोशनी की, तो आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मानसिक परेशानी भी हो सकती है अगर आप ज्यादा विटामिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर दीपक वर्मा, एमबीबीएस है, एमएस है, हड्डी रोग के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वीके वर्मा जी आपका, डॉक्टर दीपक। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर एसके सक्सेना भी हैं, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट है। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर एसके सक्सेना जी। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर दीपक आप ही से है, क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से बिना पूछे ही विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है डॉक्टर दीपक? डॉक्टर दीपक, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर सक्सेना भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपसे मेरा सवाल है, विटामिन मिनरल टैबलेट डॉक्टर से बिना पूछे खानी चाहिए? देखिए, ऐसा है, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। जो एक सामान्य मात्रा में वो आपके लिए जीवन रक्षक औषधि बनती है, वही अधिक मात्रा में जो है वो पॉइजन हो सकती है। क्योंकि दवा आप कोई भी लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, उसका जो है मेटाबॉलिज्म, ये सब देखना होता है। आपका स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा,
उसके बाद वो जो है आपके लीवर में जाएगी, लीवर में वहां पे मेटाबोलाइज होगी। उसके बाद जो है वो किडनी के थ्रू यदि अधिक है या यूजलेस जो भी पार्ट है उसका, वो इस तरीके से निकल के, सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि इस तरीके से वो आउट होती है। जी। अब यह है कि शरीर को हमारे कौन सी चीज कितनी मात्रा में चाहिए, इसका निर्णय पेशेंट स्वयं नहीं कर सकता। जी। इसके लिए अपने को जांच कराना पड़ती है। अपन जो है पेशेंट के सिम्टम होते हैं, साइन होते हैं, साइंस होते हैं, उसके देखने के पश्चात अपन ये देखते हैं कि यदि उसको आंखों में कोई कमजोरी है, नर्व की कमजोरी है, या उसको उसकी इम्यूनिटी कम है, या उसका चोट लगती है तो खून उसका जो है वो सूखता नहीं है, बहता रहता है लंबे समय तक। ये सब चीजें देखने के बाद अपन जो है उसको दवा देते हैं। यदि मान लीजिए आपका खून अच्छे से जमता है, विटामिन की कोई कमी नहीं है, आप खून जमने वाली यदि औषधियां अपनी मर्जी से ले लेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं मेरा खून पतला है या मेरा खून ऐसा है, और उसके बाद यदि उसे आपके शरीर में उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो वो कष्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग खून पतला होने की दवाई लेते हैं। खून पतला होने की दवाई यदि आप अधिक मात्रा में लेंगे, ये सोच के कह रहे मेरे को हार्ट अटैक नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए, बिना सलाह के आप अपनी मर्जी से लेते रहेंगे, पता पड़ा खून का आपका इतना पतला हो गया, आपने अधिक मात्रा में लिए कि आपको जरा सी चोट लगेगी तो आपका खून बंद नहीं होगा। आपका यदि आप किसी को बताएंगे नहीं, आप ऑपरेशन यदि आपके ऊपर कोई हो रहा है और उसके बाद यदि खून बहता रहा, तो खून इतने समय तक बहता रहेगा कि वो आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी। आप जिंक आपने बोला कि साहब इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ठीक है, लेकिन जिंक ऐसी चीज नहीं है। जिंक हमेशा ट्रेस एलिमेंट के रूप में बॉडी में ली जाती है। अब आप जिंक की टेबलेट रोज खाना शुरू करेंगे तो नेचुरली वो लीवर को नुकसान पहुंचाएगी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो इन चीजों से आप जहां एक तरफ अपने शरीर को फायदा करने का सोच रहे हैं, वहां शरीर को विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और यदि ये विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो एक सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा, सारे सिस्टम उससे अफेक्ट होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज आपके बॉडी के अंदर है वो अपना काम तो करेगी, और जब वो अपना काम करेगी तो नेचुरली उसका आधिक्य यदि होगा तो आपको कई तरह की चीजें हो सकती है, जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। यदि विटामिन शरीर में ज्यादा मात्रा में होते हैं तो स्थिति हाइपर विटामिनोसिस कहलाती है, और जिनके कारण आप हमेशा ये देखेंगे कि आपको विपरीत प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। किसी का लीवर खराब होगा, किसी किडनी खराब होगी, किसी के स्किन के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा सुस्ती आ सकती है, आपको शरीर में सूजन आ सकती है, कई तरह की चीजें कई चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कभी भी डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवाई नहीं लेना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है तो पहले बताएं, पहले उसकी जांचें करवाएं, उन जांचों के अनुरूप जिस मात्रा में जिसकी कमी, विटामिन डी की कमी है, आप विटामिन डी लीजिए। आप विटामिन डी यदि अधिक मात्रा में लेंगे तो उसके नुकसान होंगे, क्योंकि आपने सोचा कि साहब मेरे को तो विटामिन डी कम हो रहा है, मेरे को हाथ पैरों में ये है, पता पड़ा कि उसके आपको साइड इफेक्ट शुरू हो गए, सूजन आने लगेगी, आपको दूसरी प्रॉब्लम, आपके दूसरे सिस्टम उससे अफेक्ट होने लगेगी। तो हमेशा कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में लोग घर पे दवा खा रहे थे और स्टेरॉइड्स खा रहे थे, ये यहाँ से गए तो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे। घर में लोगों को कुछ ऑक्सीजन जरूरत पड़ी तो सिलेंडर बुला के लगा लिया उन्होंने, और आपने ये नहीं देखा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है या मेडिकल ऑक्सीजन है, स्टरलाइज्ड है कि नहीं। इसलिए ब्लैक फंगस हुआ जिन लोगों को हो रहा है, एक कारण वो भी हुआ अधिक मात्रा में जिन्होंने स्टेरॉइड लिया बिना पूछे घर पे लेते रहे, बिल्कुल, और ये वाकई हानिकारक साबित हो सकता है। डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमबीबीएस हैं, एमएस है, हड्डी रोग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक, कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं डॉक्टर दीपक? हेलो जी, हेलो जी डॉक्टर दीपक, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, शायद कोई टेक्निकल इशू है, जल्द से हम दुरुस्त कराते हैं। डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सक्सेना, अभी मैं डॉक्टर दीपक से सवाल कर रही थी, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हैं इसके? देखिए, मैंने बताया ना, सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं। आप कोई भी चीज अधिक मात्रा में लेंगे तो आपकी स्किन से लेके लीवर तक जी हर चीज को अफेक्ट करेगी, और लीवर को अफेक्ट करेगी तो उसका एक्सक्रीशन थ्रू किडनी होगा।
किडनी को लोड ज्यादा पड़ेगा, किडनी को अफेक्ट करेगी। और जब वो किडनी को अफेक्ट करेगी तो आप ये समझ लीजिए कोई ओवर टाइम काम करेगा तो क्या होगा। एक सिंपल भाषा में, क्योंकि मैं यदि वो उसके साइड इफेक्ट्स वो गिनाने जाऊंगा तो वो चीज समझ में किसी को आएगी नहीं टेक्निकल। बिल्कुल। इसलिए ये मान के चलिए कोई भी चीज यदि ओवर वर्क करेगी, हाँ, उसको निकाल, क्योंकि बॉडी को जितना चाहिए वो उतना अपना रख लेगी, उसके बाद जो एक्यूमुलेशन होगा उसको बॉडी को बाहर निकालना है। और यदि वो बॉडी में रहेगा तो नेचुरली दूसरी चीजों को वो अफेक्ट करेगा, और दूसरी चीजों को अफेक्ट करेगा तो उससे आपके दूसरे सिस्टम प्रभावित होंगे। और जब दूसरे सिस्टम प्रभावित होंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। और वो साइड इफेक्ट हो सकता है आपको स्किन के रूप में मिले, आपको सूजन, स्किन के ऊपर कलर चेंज हो, आपको सूजन आए, आपको उल्टियां हो, आपको दस्त लगे, आपका पेट खराब हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, आपके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, आपको हेडेक हो, बहुत सारी चीजें जो आपको हो सकती, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये एक बेसिक चीज है जी। लेकिन इसके अलावा जो होंगे वो आपको काफी कष्टदायी होंगे, और उससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपको जो आप फायदा करने जा रहे थे वो फायदे की जगह आपको नुकसान होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर सक्सेना, इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही जिंक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि विटामिन सी और जिंक का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये कोरोना इससे ठीक होता है? कितना इफेक्टिव है कोरोना के लिए ये? देखिए, बेसिकली स्पीकिंग, चाहे वो जिंक हो या विटामिन सी हो जी, इसका कोरोना से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ये आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि आपके ऊपर कोरोना इफेक्ट नहीं कर पाए, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दोनों जो हैं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीजें हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सवेरे उठ के जो है आप एक गिलास गुनगुने पानी में आप एक नींबू और एक चम्मच शहद ले लीजिए, तो उससे ये है कि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है विटामिन सी की, और इससे आपकी बॉडी में की जो इम्यूनिटी है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता है बीमारी से लड़ने की, वो उसमें बढ़ोतरी होती है और आप कंफर्टेबली जो है दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने से काफी बचे रहते हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि यदि कोई छोटी मोटी चीज होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको लड़के आपको निरोगी नहीं होने देती। जी। अगर हम बात करें जिंक की, तो क्या जरूरत से ज्यादा जिंक का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑर्गन्स फेल कर सकता है ये? देखिए, जिंक का अभी तो यह है कि जिंक भी एक कारण है जिससे कि ब्लैक फंगस हो रहा है। जिंक की अधिकता के कारण जो है, जो ब्लैक फंगस है वो उसके केसेस आ रहे हैं। जिंक वैसे भी ट्रेस एलिमेंट है। जिंक ऐसा नहीं है जिसको कि लिया जाए, मतलब ट्रेस मतलब बहुत छोटे छोटे कणों में लेने वाली चीजें हैं ये। और इसको अभी लोग ये समझ लगे कि खाली हम जिंक खाएंगे तो हम इससे ठीक हो जाएंगे कोरोना से। ऐसा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में मिलती है तो 10 गोली का एक पत्ता ही मिलता है और उसमें ये लिखा रहता है कि ये है, आप 10 दिन खा लीजिए बस। बिल्कुल। अब लोग यदि उसको मान के चले कि हमको महीने भर खाना है तो वो गलत। जी, बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन सभी चीजों पर। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके अलावा साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं वो भी आपने बताया। लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है, विटामिन और मिनरल्स को लेकर कितनी मात्रा में फायदेमंद है विटामिन और मिनरल्स? देखिए, जितने भी विटामिन हैं ये एक फ्यू मिलीग्राम में 2 से 10 मिलीग्राम मैक्सिमम इनकी डोज रहती है, जिस मात्रा में माइक्रोग्राम्स में। और मिनरल जो है ये आपके जितने भी जिंक और इस तरह सेलेनियम, जिंक और इस तरह की चीजें, ये बिल्कुल ट्रेस एलिमेंट होते हैं जी। इनको कभी भी अधिक मात्रा में नहीं दिया जाता जी। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले क्या टेस्ट कराना जरूरी है? देखिए, विटामिन B12 का कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराइए। विटामिन B12, विटामिन डी, आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये एक मिनिमम चीज है जो कि आपको कराना चाहिए जी। और आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई बुखार है ये है तो आप
सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह कराएं, जिससे आपको इन्फेक्शन का पता पड़े कि वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। विटामिन ई की जांच कराएं यदि आपको ऐसा लगता है कि विटामिन ई की कमी, विटामिन ए का एस्टिमेशन कराएं यदि आंखों में आपके अंधेरा आता है, आंखों से देखने में कोई परेशानी होती है, तो आपके स्किन प्रॉब्लम हो रही है, स्किन रफ हो रही है, तो उसके साथ साथ यदि आपको ऐसा लगता है आप मोटे हो रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं। तो ये एक सीक्वेली है, आपको वो डिपेंड करता है कि आपको परेशानी क्या है, आपको परेशानी क्या है, आपके सिम्टम क्या है, आपके उसका जब परीक्षण करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि आपके क्या क्या साइन उभर के आ रहे हैं, और इन सब देखने के बाद फिर उसके निहित जांचें कराना चाहिए। कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को ये हुआ तो मेरे को ये हो सकता है, मेरे को ये हुआ तो ये हो सकता है। तो पता पड़ा कि आपको सिंपल एक एसिडिटी की बीमारी, लेकिन आपने ये सोच लिया कि मेरे को ये दर्द एसिडिटी कारण नहीं है, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया, कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं तो कहीं मुझे डायबिटीज और के कारण मेरी शुगर तो कम नहीं होगी। मतलब आप अपने आप खुद ही विशेष सर्कल में चले गए, बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और बिना डॉक्टर को दिखाए, और आपने कहा मैं ये भी दवा खा लूं, वो भी दवा खा लूं, मैं ये भी ले लूं, मेरे को कमजोरी आ रही तो विटामिन भी खा लूं। पता पड़ा आपके शरीर में वो पूरे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर एक जो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है हाइपर विटामिनोसिस का, आपके शरीर में ये विटामिन नेचुरल कोर्स में बनते भी हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो आप चीजें लेते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आप यदि क्या होगा कि यदि आपको बाहर से ये कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा तो आपके शरीर का बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि शरीर फिर बनाना भूल जाएगा जब आपके शरीर में बाहर से लगातार कंटिन्यूअस आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन कभी भी ना तो ज्यादा लेना चाहिए और ना कभी कंटिन्यूअस लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में जो प्रोडक्शन हो रहा है इट शुड कंटिन्यू। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपक वर्मा, बहुत सारी चीजों का अभी जिक्र डॉक्टर सक्सेना कर रहे थे। विटामिन सी और जिंक को लेकर कई चीजों को उन्होंने बताया, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये, या फिर बॉडी के लिए किस कदर हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कितने मददगार साबित हो सकते हैं शरीर के लिए विटामिन सी और जिंक? जी देखिए, हर चीज सबसे पहले मैं आपको माफी चाहूंगा जी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा था मैं। जी आकांक्षा, मुझे सुन पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है? एक्चुअली मेरी आवाज मुझे इको के सुनाई पड़ रही है। जी। तो आकांक्षा जी, यूजुअली क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरी होती है फैट सॉल्युबल विटामिन। जो विटामिन बी और सी होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, चूंकि ये पानी में घुलने वाले तत्व होते हैं, ये आपकी यूरिन के साथ वॉश आउट हो जाते हैं, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये पानी में घुलते नहीं हैं, और अगर ये बॉडी में एक्सेस अमाउंट में गए तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। आंखों की रोशनी जा सकती है, बहुत सारे परमानेंट डेफिशिएंट्स बॉडी में आ सकते हैं, जान भी जा सकती है। दूसरी चीज मिनरल्स जैसे आपने बताया जिंक, हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि जिनकी शरीर में आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, और अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ ना कुछ नुकसान होता है। अभी जो एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि जिसमें ये पाया गया है कि अधिक जिंक लेना ब्लैक फंगस को इनवाइट करता है। यदि आप कोविड पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड फेस में हैं तो जिंक अधिक मात्रा में लेने से ब्लैक फंगस ग्रो कर सकता है, क्योंकि जिंक ब्लैक फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ सामने आ सकती हैं कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में विटामिन या मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। जी बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा सेवन ठीक नहीं है।
अगर बात की जाए कोरोना से ठीक होकर कब तक विटामिन और जिंक लेते रहना चाहिए डॉक्टर वर्मा? देखिए, रिकमेंडेड डोज जो होती है विटामिन सी की और जिंक की, रिकमेंडेड डोजेस ज़्यादा विटामिन आपको नहीं लेना है। और अभी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिंक 1 महीने पोस्ट कोविड 1 महीने तक आप ले सकते हैं, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सक्सेना, आपसे मेरा सवाल, स्वस्थ व्यक्ति को विटामिन और जिंक सप्लीमेंट क्या लेने चाहिए? आपने जो प्रश्न किया है उस स्वस्थ व्यक्ति को कुछ नहीं लेना चाहिए। तो यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको जब तक कि वही चीज है ना, यदि उसको किसी प्रकार के कोई सिम्टम साइन नहीं है, आप जो डेली भोजन करते हैं, आप जो डेली नियमित रूप से यदि फल लेते हैं, आप फ्रूट जूस लेते हैं, या आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, या आप अपना नॉर्मल जो खाना खाते हैं, उसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से सारी चीजें अधिकतर निहित होती हैं। और उसके बाद जब तक आप इन्वेस्टिगेशन न कराएं, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम न हो, और उसके बाद भी यदि आप कोई सिम्टम आते हैं, जब आप डॉक्टर को बताते हैं, आप जांच कराते हैं, जांच कराने में किसी चीज की यदि कोई कमी निकलती है तब ही लेना चाहिए। यदि आप बिना जांच कराए, बिना कुछ किए, अपनी मर्जी से कि आज मेरे को हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है मेरे को विटामिन डी कमी है, विटामिन डी खाना शुरू कर देंगे। आपको ये नहीं मालूम कि विटामिन डी किस डोज में कितनी लेना चाहिए। पता पड़ा कि आप रोज उसको विटामिन डी खा रहे हैं, जिसको हफ्ते में 1 बार खाना है, या आपके शरीर में बहुत कम है तो महीने में आपको 2 बार खाना है, और आप उस चीज को यदि डेली खा गए तो मुश्किल हो जाएगी। आपका विटामिन B12 यदि पूरा है शरीर के अंदर, आपने जांच कराई और उसके बाद भी आप इंजेक्शन लगवा ले रही है, तो ये हाइपर विटामिनोसिस ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, लीवर को भी डैमेज करेगा, जो लीवर से पास होगा वो लीवर को डैमेज करेगा। इसीलिए लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन सभी चीजों को लेकर। डॉक्टर वर्मा, विटामिन टैबलेट्स हो या फिर नेचुरल विटामिन हो, इन दोनों में अंतर क्या है अगर कुछ लोग इनका सेवन कर रहे हैं? नेचुरल चीज हमेशा, जो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, उसको आप कभी भी सिंथेटिक चीजों से या कृत्रिम चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते। जी। जो चीज भगवान की बनाई हुई होती है, जो प्रकृति ने आपके लिए बनाई है, डेफिनेटली वो आपके शरीर में उनका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है, उनका इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा अच्छा होता है, और उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप नेचुरल लेने के बजाय सिंथेटिक लेते हैं। क्योंकि कृत्रिम चीज़ें ही होती हैं, कभी भी नेचुरल चीज़ों की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर SK सक्सेना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी।